माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, हर किसी को ये लग रहा है कि सेवन्थ पे कमीशन आने से पैसा ही पैसा बरसेगा। यहाँ पर कई सारे इंसान ये बोल रहे हैं कि यार सैलरी कितनी बढ़ेगी। अभी पहले आईएएस की सैलरी कितनी थी, अब आईएएस की सैलरी कितनी हो जाएगी। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगा कि कौन कौन सी पे ग्रेड के अंदर में कितनी सैलरी मिल रही थी, और साल दर साल अगर आप लोग देखोगे तो सैलरी में इंक्रीमेंट कितना आता है। इसके साथ में आप लोग आज की डेट में जिस पोस्ट पर बैठे हुए हो उस पोस्ट से आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे कौन कौन सी पोस्ट आप लोग की आने वाली है, और एंडिंग में जाकर हाईएस्ट सैलरी कितनी आप लोगों को देखने को मिलती है, और नए पे कमीशन आने के बाद में ये सैलरी जो है वो कितनी इंक्रीज होगी आप लोग की। पास्ट में जो पे कमीशन आए हैं उन्होंने कितनी सैलरी इंक्रीज की है, तो इस वाले से कितनी एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये पर्टिकुलर आप लोगों की न्यूज़ सामने निकल कर आई, सबसे पहले ये था कि यार सैलरी कितने बढ़ने वाली है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। छठवें और सातवें को भी कंपेयर करूंगा और सातवें और आठवें को भी कंपेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग के माइंड में इस चीज़ को लेकर कंप्लीटली क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले अब हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ सामने क्यों आई निकल कर। क्योंकि सरकार की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर 10 साल में एक कमीशन सेट करने की। लास्ट वाला जो कमीशन था वो 2016 से 2026 तक चलने वाला है। तो 26 में जब कोई कमीशन आएगा तो फिर वो 2 साल लेट हो जाएगा अपनी रिकमेंडेशन देने में। तो इसलिए अभी 25 में ही वो कमीशन जो है सेट कर दिया, ताकि 26 तक जब खत्म हो यहाँ पर पहले वाले कमीशन का टाइम, तो नए कमीशन की रिकमेंडेशन रहे। इससे पहले 2006 से 2016 तक रहा था, और उससे पहले आप लोगों को 1996 से लेके 2006 तक रहा था। तो कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर चला हुआ आ रहा है। अब तक टोटल इस तरीके के 7 कमीशन बनाए जा चुके हैं। अभी सरकार जो है वो 8वां कमीशन बनाने वाली है। तो अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलें कि यार सैलरी जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए, ये ओवरऑल सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। और बेसिक सैलरी के ऊपर में फिर आप लोग को जो भी डेयरनेस अलाउंस या फिर जो भी भत्ते सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो फिर उसके ऊपर में जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे आप लोग की सैलरी फिर बढ़ती है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जब यहाँ पर कमीशन देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पर जो लास्ट वाला पे कमीशन था 7वां, उसने 14.3 सैलरी में इंक्रीमेंट किया था। सबसे ज्यादा जो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था अब तक 6वें पे कमीशन में। इसने क्या किया था, इसने 54% जो सैलरी में यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पर किया था। जो पर्टिकुलर कमीशन जो आया था यहाँ पर, ये उस टाइम पर था जब देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, जो अभी मनमोहन सिंह जी बीच में नहीं है, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम पर थे। तो यहाँ पर ये कमीशन सेटअप किया गया था, बीएन श्री कृष्णा जी की अध्यक्षता में था, और लास्ट वाला जो था वो अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में था। तो यहाँ पर अभी जो कमीशन सरकार ने अनाउंस किया है, अभी उसके चेयरमैन आएंगे और फिर चीज़ों को डिसाइड करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रेजेंट टाइम पर जब आप लोग की ज्वाइनिंग होती है तो आप लोग की सैलरी कितनी होती है। तो जब आप लोग जाते हैं एक एसडीएम की पोस्ट पर, यूपीएससी में जब सिलेक्शन होता है स्टार्टिंग में पोस्ट आप लोग को एसडीएम मिलती है, तो वहां पर जो सैलरी होती है वो 56,100 सैलरी देखने को मिलती है। और फिर आगे चलकर आप लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आप लोग बनते हैं तो उस टाइम पर 78,800 आप लोगों को सैलरी मिलती है। ये उसके अलावा है जो आप लोग को रेम्यूनरेशन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, बहुत सारी सपोर्ट दी जाती है। और यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी जब आप लोग पोस्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर सैलरी थी 2.5 लाख रुपए। तो ये जो सैलरी है ये आप लोग की है प्रेजेंट टाइम पर, यानी कि 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो जो नया पे कमीशन आएगा उससे सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, अगर आप लोग चीज़ों को देखेंगे तो इससे आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कितना फायदा होने वाला है अगर आप लोग यहाँ पर आकर बैठोगे इस पर्टिकुलर रैंक में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबको बधाई हो इस चीज़ के लिए कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 40 लाख एम्प्लॉय को डायरेक्टली फायदा होने वाला है, और 60 लाख जो पेंशनर हैं उनको फायदा होने वाला है इसका। तो आप लोगों के लिए जाने से पहले ही पूरा दरवाजा खुला हुआ है शानदार तरीके से। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए कि आप लोगों को अब ये नहीं रहेगा कि यार गवर्नमेंट जो है वो सैलरी कम देती है। ये वाली स्लाइड आप लोग ध्यान से देखिए। इस वाली स्लाइड में यहाँ पर 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन को कंपेयर किया गया है। ये 2006 में आया था, और ये नेक्स्ट वाला है यहाँ पर, ये 2016 में आया था। फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को 7th और 8th में क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें उसमें मिनिमम जो पे बैंड था वो था यहाँ पर 7,000 पर मंथ।
अब 2016 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, ये कर दिया 18,000 पर मंथ। अब ये कैसे बढ़ता है, ये यहां पर देखते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो है नॉर्मली ये बेसिक पेपर आप लोगों का लगता है, और इस तरीके से देखा जाता है कि यार प्रेजेंट टाइम पर महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन या बहुत सारे और फैक्टर को काउंट किया जाता है। तो पांचवें पर जब 1.86 का मल्टीप्लाई किया था पांचवें पर, तो छठे की सैलरी बन गई थी। अब यहां पर ये छठे की सैलरी थी, अब इसमें यहां पर 2.57 का मल्टीप्लाई करिए, तो आप लोगों के पास में लगभग 18,000 पर मंथ की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये सैलरी डिसाइड करता है सारी चीजों को कंसीडर करके। तो पांचवें में 1.86 का मल्टीप्लाई किया था तो 7,000 बन गया था, और यहां पर छठे जो कमीशन चल रहा था पहले आप लोगों का 7वें से पहले, ये सैलरी कैसे बनी, मिनिमम सैलरी 18,000, क्योंकि यहां पर 2.57 जो बेसिक पे है उसको इंक्रीज किया गया था। तो सबसे पहले तो मन में आना चाहिए कि यार अब की बार कितना इंक्रीज करने वाले हैं, तो भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो उस टाइम पर मिनिमम जो सैलरी आप लोगों की बन गई थी 7th पे कमीशन पर, वो बन गई थी यहां पर अगर आप लोग देखोगे ये 18,000 पर मंथ। ठीक है, और मैक्सिमम सैलरी जो बन गई थी वो बन गई थी आप लोगों की, ये थी बेसिकली 2.5 लाख जो पर मंथ कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो यहां पर 2.57 का इंक्रीमेंट हुआ था जो यहां पर बेसिक में। अभी कितनी है, 18 है, तो 18 में कितने का इंक्रीमेंट यहां पर ये करने वाले हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है मैं वो बताता हूं, यहां पर ये लगाया जा रहा है कि लगभग 3 से ज्यादा ही करने वाले हैं, लगभग 3 या फिर कोई बोला 2.67, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 2.86 करने वाले हैं। यानी कि जैसे यहां पर 2.57 था फिटमेंट फैक्टर, ये यहां पर ऐसे ही यहां पर ये लगभग ये मानो इतने गुना कर देते हैं, ज्यादा टेक्निकल में मत घुसो, कि इतने गुना कर देते हैं जो बेसिक होती है। तो बेसिक में अगर आप लोग यहां पर अब की बार ये अगर 2.86 गुना अगर इसको करेंगे यहां पर, तो कितना बैठेगा सैलरी, तो यहां पर आप लोग की लगभग बेसिक वाली जो है वो 18 से बढ़कर 51,480 के करीब बैठेगी। तो यानी कि बेसिक सैलरी में 186 इंक्रीमेंट हो रहा है, ना कि आप लोग की ओवरऑल सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है इतना। पहले तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक जो मिलती है उसके ऊपर में बहुत सारी चीजें होती हैं। सैलरी कैसे होती है, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों को जाननी हो, तो जो बेसिक पेमेंट होती है वो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर अलाउंस रहते हैं, जैसे डेयरनेस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता, हाउस घर का आप लोगों को मिलता है, ट्रेवलिंग कहीं जाते हैं तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, और उसके बाद में बनकर आप लोगों की पूरी सैलरी बनती है। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि फिटमेंट फैक्टर जो आएगा, फिर उसके बाद में आप लोगों का जो बेसिकली सैलरी आगे चलेगी कि भाई कहीं 70% आप लोगों का डेयरलेंस लग जाए, कहीं यहाँ पर HRA लग रहा है, तो फिर ग्रोथ सैलरी कितनी बढ़ रही है आप लोगों की। तो ये आप लोग की माना जा रहा है कि एक अच्छी खासी सैलरी बनेगी अगर यहां पर 8th पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन यहां पर हो जाता है। मतलब आप लोग इन चीजों को ऐसे कंपेयर करके देखिए कि अभी आप लोगों का जो प्रेजेंट टाइम पर जो सैलरी मिल रही है वो महंगाई के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी सारी, क्योंकि 10 साल में पिछली बार सैलरी जो है वो इतनी बेसिकली एडजस्ट की गई थी। 10 साल बाद अब कितनी महंगाई बढ़ गई है, वो नहीं कहते कि अब तो चांद पर पहुंच गए तो सैलरी क्यों नहीं बढ़ेगी अब, तो ये देखने वाला मुद्दा है। तो ये जो सैलरी है यहाँ पर अभी जो आप लोगों को लगभग 56 के करीब पड़ रही है, तो ये आप लोगों की लगभग जो बढ़ने वाली है ये आप लोग की 1 लाख से ऊपर जाएगी। और ये कितनी ऊपर वाली मैक्सिमम कितनी डिसाइड करेंगे तो ये अभी आप लोगों को आगे और पता चलेगा, क्योंकि अभी जो है ये कमीशन बनाया जाएगा। ये कमीशन बनाने के बाद में वो सारी चीजें देखेगा, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और उस रिपोर्ट के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। पर इस बात की गारंटी है कि प्राइवेट में जॉब करने वाले के कंपेयर में गवर्नमेंट में जॉब करने वाला जो इंसान है वो काफी शानदार जिंदगी जो है वो जीता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगते ही सैलरी जो है वो 40-50 के करीब देखने को मिलेगी, इवन जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में बंदा काम करता है। तो इसकी वजह से यहां पर एक बहुत ही तकड़ा जंप आएगा यहां पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों में, क्योंकि प्राइवेट में तो आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनी भी आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई पैकेज देती है कि जैसे TCS भी कि 3.2 का पैकेज देता है, 3.4 का, तो 27-28 या 30,000 रुपए महीने का इनिशियल वो पैकेज देते हैं, और गवर्नमेंट में लगते ही यहां पर आप लोगों को 50-60 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए जान लगाकर। बाकी SLV के साथ में मिलकर अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 4.9 की रेटिंग है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसा कंटेंट होगा वहां पर। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और सारी चीजें आप लोगों को वहां पर अच्छे से मिल जाएंगी। अगर सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, वरना तो जैसी चल रही है जिंदगी चलने दीजिए। अगर सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो इसको अपने मोबाइल में जरूर रखिए। डेली क्विज भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहां पर जाकर आप लोग चेक करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। UPSC, स्टेट PCS, प्रीलिम्स, NCERT सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।